हाँ तो डियर बेटा, सुनाओ। डैड, हम्म। मेरे पास एक क्वेरी है। ओके। मैंने अपीयरेंसेस के बारे में बहुत सुना है कि अपीयरेंसेस मेंटेन करना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अपीयरेंसेस का मतलब तो आपको पेरेंट ही होगा। आप थोड़ा सा उसको, जो आप पूछना चाह रहे हैं उस संदर्भ में अपीयरेंसेस को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ जो लोग अपने आप को जिस रूप से दिखाते हैं दूसरों को और उस हिसाब से अपनी अपीयरेंस को मेंटेन करते हैं, उस अपीयरेंस की इम्पोर्टेंस क्या सच में इतनी ज़्यादा है? आपका कहने का मतलब मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि अपीयरेंसेस मतलब कि लोग दुनिया में जब अपनी ज़िंदगी में दुनिया में अन्य लोगों से मिलते हैं, उनके सामने होते हैं, तो वो एक टाइप से एक्ट करते हैं, दिखाते हैं कि वो ऐसे हैं, और रियल में शायद वो वैसे होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन वो कुछ और दिखा रहे होते हैं। तो यही आप कहना चाह रहे हैं कि ऐसी अपीयरेंस है कि वो दिखा क्या रहे हैं? तो क्या वो दिखाना बहुत महत्वपूर्ण है? ऐसा ऐसा कहना चाह रहे हैं कि उन्हें ऐसा दिखाना ही चाहिए, जैसे वो नहीं भी हैं वैसा वो दिखाते हैं, तो क्या उन्हें ऐसा दिखाना चाहिए? क्या हाँ, मैं मेरा सही हूँ? सवाल यही है। ठीक है। ठीक है, इस पर हम लोग बात करते हैं कि आप इसको जब इस प्रकार से समझते हैं बेटा, क्योंकि आप बड़े हो रहे हैं, अभी आप 8th क्लास में हैं। हाँ, मेरे सामने ही आप छोटे से 8th क्लास तक पहुंच गए हैं, अब आप बड़े हो रहे हैं। तो आपको इन सब समझ की ज़रूरत होगी ज़िंदगी में, एक अच्छा इंसान, और फिर अपनी ज़िंदगी में खुश और सफलता के रूप में भी एक अच्छा इंसान बनने के लिए, कि इन सब ज़िंदगी कॉन्सेप्ट्स को समझो आप। आपका कहना सही है, आपने ये महसूस किया है लोगों को कि भाई वो वैसे हैं या नहीं है, लेकिन वो लोगों के सामने कुछ और पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, कुछ और दिखा रहे होते हैं अपने आप को। क्या होता है कि लोग जब दुनिया में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो उसमें वो बहुत सारी चीज़ों को शामिल कर लेते हैं अपनी, कि उस व्यवहार को करते समय वो देखते हैं कि सामने वाला भाई मुझसे क्या चाहता है, और मैं जो भी हूँ लेकिन ये मुझसे क्या चाहता है, तभी मैं उसको वही चीज़ दिखाऊंगा, तो ये मुझसे खुश होगा या मेरे लिए पॉजिटिव होगा या मेरे लिए सकारात्मक होगा, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाना चाहिए अपने आप को। मान लिया कि वो इंसान के रूप में बहुत दयालु नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग उसे मिल जाते हैं जहाँ पर उसको वो दया भाव दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, कि अगर वो अपने अंदर वो काइंडनेस और वो दयालुपन नहीं दिखाएगा, तो जो सामने के लोग हैं, उससे मिलने वाले जनता या अन्य, वो लोग उसको जो है बड़ा ही निर्दयी समझेंगे और उसके प्रति नेगेटिव हो जाएंगे। तो वो निर्दयी होने के बावजूद वहाँ पर अपना दयालुपन दिखाता है, जबकि वो ऐसा नहीं है। ऐसे ही अनेकों अनेक मौके ऐसे पड़ते हैं जब उसको ऐसा दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, कि वो केवल दयालु के टर्म में नहीं, किसी और टर्म में भी, कि वो अपना झुकाव हो सकता है उसका, वो कोई धर्म जाति वर्ग के हिसाब से भेदभाव करने वाला व्यक्ति हो, किंतु वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर यदि यदि वह यह भेदभाव दिखाएगा, वहां पर उसके अन्य धर्म या अन्य जाति के, अन्य वर्ग के, अन्य भाषा समूह के लोग भी हैं, और उनके बीच में वो पहुंचता है, और वह यह अपनी भेदभाव वाली नीति, क्योंकि वो केवल अपने ही धर्म जाति या वर्ग या भाषा समूह को ही बहुत ज़्यादा मानता रहा, तो दूसरे के प्रति वो भेदभाव दिखाएगा, उसके अंदर है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं दिखाता है। क्योंकि दिखाएगा तो जो वो अलग अलग विभिन्न धर्मों के जाति के समूह के लोग उससे मिल रहे हैं, वो लोग तो फिर उसके प्रति नकारात्मक हो जाएंगे कि यार ये तो इतना भेदभाव करता है। तो यह सब वो इसलिए कर रहा है कि अपना फ़ायदा ले सके, अपने फ़ायदे के लिए ऐसी चीज़ें कर रहा है। तो क्या ऐसा करना ज़रूरी है? मैं इस पर कहना चाहूँगा आपसे कि देखो बेटा, अगर मैं सिर्फ अभी शुरुआत में भी जब मैंने बात की तो मैंने आपसे कहा कि अब आप बड़े हो रहे हैं और आने वाले समय में
मैं चाहूँगा कि आप जो भी हो, लेकिन आप अच्छे इंसान के रूप में ग्रो करें। अगर किसी व्यक्ति में अच्छे इंसान के गुण हैं, सिर्फ इंसान शब्द की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, वो कितना सफल है, क्या है, कैसा है, कितना धन कमाया उसने, क्या कमाया, इससे मुझे कोई मतलब, मैं एक अच्छे इंसान की बात कर रहा हूँ। अगर उसके अंदर अच्छे इंसान के गुण हैं तो मैं समझता हूँ उसको ये अपीयरेंसेस, मतलब उसको ये दिखावा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक अच्छे इंसान जो है उसे सामने वाला कभी नकार ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर वो सारी चीज़ें होंगी जो अन्य सभी को पसंद ही आएंगी। भाई अच्छा इंसान क्या होगा? एक अच्छा इंसान ऐसा होगा जिसके अंदर दयालुता भी होगी, खुद से ही होगी। तो क्या उसे ऐसी एक्टिंग करने की जरूरत पड़ेगी? उसके तो खुद के अंदर है। वो दूसरों के प्रति विनम्र होगा, एक अच्छा इंसान होगा या नहीं होगा? या फिर बड़ा ही अपने अंदर एटीट्यूड लिए हुए होगा, ईगो लिए हुए होगा? अच्छा इंसान ऐसा नहीं होगा ना। तो अच्छा इंसान जो होगा दूसरे के लिए विनम्र होगा, उसको सम्मान देगा, और साथ ही कितने भी धर्म जाति समूह के लोग हों वो सबको केवल इंसान समझेगा। तो वो उन सब किसी के साथ भी भेदभाव का व्यवहार नहीं करेगा, वो समानता का व्यवहार करेगा। अगर वो अच्छा इंसान होगा तो अच्छा इंसान होगा तो उसे तो कोई एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा नहीं हुआ तो? अच्छा नहीं हुआ तो उसे एक्टिंग करनी पड़ रही है। क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि उसे स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपना। तो मैं इस ओर ले जाना चाह रहा हूं कि आप एक्टिंग कर ही क्यों रहे हैं? आप कोशिश कीजिए कि अपने अंदर ये समझ करके कि एक अच्छा इंसान क्या होता है, वो गुण अपने अंदर लाने की कोशिश हम करें। अगर हम ऐसी कोशिश करेंगे तो बड़ी निश्चित सी बात है, धीरे 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 हमारे अंदर हमारी सोच परिवर्तित होने लगेगी और हमारे अंदर वो गुण आने लगेंगे और हम एक अच्छे इंसान। मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, आज आप जिस उम्र में हैं, जिस क्लास में हैं, आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आज ही मैं आपसे बहुत चीज़ कह रहा हूँ तो धीरे 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 अंदर, अगर आपके अंदर नहीं भी है या फिर आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर आएगी। जब आप उसकी असलियत समझेंगे, उससे वाकिफ होंगे। तो इसी प्रकार से कोई व्यक्ति बेटा कभी भी देर नहीं होती, जब जागो तब सवेरा। अगर आज आप 60 साल के भी हो गए हैं तब भी आज सवेरा हो सकता है। आपको आज जागना होगा। ऐसा मत सोचिए कि मेरी तो उम्र बीत गई, अब मेरी जो सोच है वो है। चाहे आप अगले 5 साल जिए या अगले 50 साल, आप अगर आज से प्रयास करेंगे तो आपके अंदर एक अच्छे इंसान के गुण आने लगेंगे और आपको सब अपने भाई बंधु जैसे नजर आएंगे और दुनिया इतनी खुशहाल लगेगी। क्योंकि जब आप अच्छे इंसान होंगे तो सबका भला सोच रहे होंगे और हर बंदा आपको अपने भाई जैसा महसूस होगा। और जब आप अच्छे इंसान नहीं होंगे तो आप सामने वाले को अपने से अलग समझ रहे होंगे। और जब सबको अपना भाई जैसा समझेंगे तो हम अपनी खुशियां किसके साथ शेयर करते हैं? किसके साथ करते हैं? अपनों के साथ। अपनों के साथ। और दुख किसके साथ शेयर करते हैं? अपनों के साथ। अपनों के साथ। तो जब आप एक अच्छे इंसान होंगे तो सब आपको अपने जैसे लगने लगेंगे, उनके साथ आप अपनापन महसूस करोगे। आप सबसे ज्यादा अच्छा किसके साथ महसूस करते हो? अपनों के साथ। अपनों के साथ। तो आप पूरी दुनिया के साथ अच्छा महसूस कर रहे होगे। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो लोग हम में से अगर ऐसे हैं कि हम सबको अपना नहीं समझ पा रहे हैं, इंसान नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम उसका नुकसान नहीं कर रहे हैं दूसरे वाले का, हम अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी खुशियों को कम कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो दिखावा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आज से कोशिश कीजिए अपने आप को ठीक करने की। आप सही इंसान के रूप में डेवलप करिए। क्या समझ पा रहे हैं आप? डैड, मैं तो यही समझ पाया कि जो दिखावा होता है वो उनको ज़रूरत होती है जिनको स्वार्थ सिद्ध करना होता है, अपना सेल्फिशनेस दिखानी होती है, और वो बुरे होते हैं। मतलब उनके पास वो क्वालिटीज़ पहले से नहीं होती जो
अपने आप में दिखाना चाह रहे हैं। तो बेसिकली मैं यही समझाऊं कि हमें अच्छे बनने की तरफ स्ट्राइव करना चाहिए अपीयरेंसेस मेंटेन करने की बजाय। हालांकि हमें अपीयरेंसेस भी मेंटेन करनी चाहिए जिस समय हम इस रास्ते में स्ट्राइव कर रहे हो, ताकि लोगों का हमारे ऊपर अच्छा इंप्रेशन बने। हाँ बोलिए। ये वैसा ही है जैसे कमज़ोरों को स्ट्रॉन्ग की ज़रूरत होती है। स्ट्रॉन्ग डज नॉट नीड वीक। Weak people here represent those who doesn't possess such good qualities. They require appearances, while those who already possess qualities of appearances does not require it. आपकी बात से हमारी बात यह भी निकलती है कि जिन लोगों को अपीयरेंसेस की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब वो वीक की कैटेगरी में आए। वो स्ट्रांग नहीं है, वो वीक है, क्योंकि उनके अंदर वो अच्छे इंसान की पर्सनालिटी को ले ही नहीं पा रहे हैं। और ये भी बहुत अच्छी आपने बात कही, मेरे मुंह की बात छीन ली, कि जब तक हम अब कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे इंसान नहीं बन पाए हैं, तो उस दौरान हमें ऐसा दिखाने की ज़रूरत तो होगी कि हम अच्छे इंसान हैं। अब इसमें मैं इस तरीके से भी इसे जोड़ना चाहूँगा, आपको इस एंगल से भी देखना होगा कि जब हम ऐसा पोर्ट्रे करेंगे, जब हम ऐसा दिखाएंगे कि हम अच्छे इंसान हैं लेकिन हम अच्छे इंसान हैं नहीं, तो भाई ये जो दुनिया है ना, ये जो मजमा लगा हुआ है ना लोगों का, यहाँ चारों ओर असंख्य आंखें और असंख्य दिमाग बिखरे पड़े हैं। आप जहां भी गुजर रहे हैं, जिनके भी बीच में हैं, असंख्य आंखें, असंख्य दिमाग बिखरे पड़े हैं जो आपको लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार रीड कर रहे हैं। और अगर आप हैं नहीं वैसे और वैसा करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो जो असंख्य आंखें और असंख्य दिमाग है ना, वो आपको पहचान जा रहे हैं। उनमें से कोई कोई ऐसा हो सकता है कि एक बार नहीं पहचान पाया, 2 बार नहीं पहचान पाया, तीसरी चौथी पांचवी बार में वो भी पहचान जा रहा है कि अबे वो ऐसा है नहीं, दिखाता है, बस एक्टिंग करता है, वो दया वया कुछ नहीं है उसमें। अरे बड़ी ईगो भरी है उसके अंदर, अरे बहुत घमंडी है यार, आज उसकी जरूरत थी ना, अब आया देख ऊंट पहाड़ के नीचे, आज जरूरत थी तो झुक गया। या फिर जरूरत के समय तो आदमी गधे को भी बाप बोलता है, जब जरूरत पड़ी तो झुक गया। और वैसे उसके एटीट्यूड में झुकना था नहीं, सम्मान करना था नहीं, आदर करना था नहीं, और आज इतना झुक गया कि जो बेइज्जती की श्रेणी में आ गया। तो लोग हैं ना, जो असंख्य आंखें दिमाग चारों ओर बिखरे पड़े हैं, वो हर पल आपको पढ़ रहे हैं। इतना अच्छा एक्टर हो पाना संभव नहीं है कि आप सब उन असंख्य आंखों और दिमाग में से हर किसी से बच जाओ। कुछ चंद लोगों से बच सकते हो, कुछ समय तक बच सकते हो। इसलिए एक्टिंग भले ही आपको करने की ज़रूरत कहीं पर पड़ रही है, जब तक आप उस पर्सनैलिटी में नहीं जा पा रहे हो एक अच्छे इंसान की, लेकिन आपको कोशिश तो यही करनी होगी कि आप अच्छे इंसान बनो। और वही असंख्य आंखें, असंख्य दिमाग उस अच्छे इंसान को भी पढ़ ले रहे हैं। भाई एक्टिंग नहीं करता है वो, उसमें है ये बात। तो दिल से सम्मान निकलता है उनका उसके लिए, दिल से वो बोलते हैं कि भाई अपना यार, अरे वो यार बात ही अलग है उसकी, तो उसे देखो, उस जैसा इंसान नहीं है कोई, उसे देखो कितनी कितनी धन दौलत है उसके पास, उसके बाद भी देखो कैसे जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, बोलते हैं लोग। या किसी के पास बहुत अकूत धन दौलत है लेकिन उसके बाद घमंड भरा है अंदर से, तो लोग क्या बोलेंगे उसके लिए? अरे बड़ा घमंडी आदमी है यार। कितने रईसजादे आए, इतिहास को देख लो, अच्छे अच्छे जो है राजा, शहंशाह, बादशाह जो है डूब गए, ये भी डूबेगा एक दिन। उसके लिए ऐसा बुरा बोलेंगे। लेकिन अगर आप वाकई में अच्छे हैं, तो भले ही आपने कितना भी कुछ अर्जित कर लिया है, अर्न कर लिया है, कमा लिया है, तो तब आपसे लोग बोलेंगे कि यार देखो उतना कुछ है उसके पास, उतना बड़ा आदमी है वो,
लेकिन जब देखो मुस्कुरा के बात करता है, प्यार से बात करता है, उसके अंदर एक घमंड नाम की चीज़ नहीं है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है फलाफल। तो बड़ी क्या चीज़ है? बड़ी हम्बलनेस, पोलाइटनेस और बाकी क्वालिटीज़ जो हम अपीयरेंस से लेते हैं, वही हमें रियल लाइफ में लाना। हाँ, हमें अपने अंदर लेकर के ही आनी होंगी। तो बस मैं तो यही कहूँगा कि अच्छे इंसान का टारगेट बना करके हम सभी लोग रखें, मैं भी, तुम भी, क्योंकि जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, जो लर्निंग प्रोसेस है, दैट इज़ नेवर एंडिंग, एवर लास्टिंग प्रोसेस। और हम हमेशा हर कदम पर ये कोशिश करेंगे कि पिछले कदम से बेहतर होते रहें। क्या कहते हैं आप? मैं क्या ही कहूँ। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। वेल, मेरी क्यूरियोसिटी तो सेटिस्फाई हो गई। क्यूरियोसिटी, ओके, आपकी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई हुई। और थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ बने रहे। और आप अक्सर ही एक बहुत अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन हमसे पूछते हैं और हम उस पर एक अच्छी बातचीत कर पाते हैं। थैंक्स। थैंक्स।